हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक है हाउस हाल्स गेगनस्टैंडे, मतलब कि हाउस होल्ड आइटम्स। तो बेसिकली इसमें आज हम जो देखेंगे वो सारे आइटम्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो हम लोग डे टू डे बेसिस में अपने घरों में देखते हैं। हाउस होल्ड आइटम्स या हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स भी आप इनको कह सकते हैं। हाउस हाल्स इज़ हाउस होल्ड एंड गेगनस्टैंडे मतलब होता है आइटम्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आज इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगली वीडियो इसी वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? नेक्स्ट वीडियो जो मैं पोस्ट करूँगी वो होगी प्रपोजिशंस के ऊपर। तो प्रपोजिशंस में यूज़ होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो इन्हीं 75 वर्ड्स के जो 75 वर्ड्स हैं वही मैं उसमें इंक्लूड करूँगी एज एन एग्जाम्पल। तो गाइज इसमें 75 वर्ड्स हैं, इसीलिए मैं बहुत लंबा इसे नहीं खींचूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है दास जोफ़ा। दास जोफ़ा, दास सोफ़ा, ये बहुत कॉमन है, सबको समझ में आ ही रहा होगा। दी काउच, द काउच। और इसमें मैंने इमेजेस भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि किस आइटम के बारे में बात हो रही है। Das Sofa, Sofa, das Sofa. Okay. Second is der Sessel. Der Sessel means armchair. या एक तरीके की चेयर है। As you can see in the picture, der Sessel, das Bett, the bed, die Blumenvase, die Blumenvase, the flower vase, जो फ्लावर पॉट होता है। Der Hocker, द स्टूल। डे हॉकर, हॉकर बेसिकली छोटा स्टूल होता है हाइट में। अगर आप बाथरूम वगैरह में देखते हैं छोटे स्टूल यूज़ करते हैं जनरली लोग नहाने के लिए, तो उसको आप डे हॉकर कह सकते हैं। द स्टूल। डे टिश, द टेबल, डे टिश। डे टेपिश, डे टेपिश। द कारपेट, डी गार्डीनर, डी गार्डीनर। द कर्टेंस यानी कि पर्दे। डियर क्लाइडरश्रंक, द वार्डरोब, डियर क्लाइडरश्रंक, द वार्डरोब। काइंड ऑफ अलमीरा ही है दोस्तों, बट जैसे आप देख सकते हैं आजकल तो बहुत मॉडर्न ज़माना है, तरह तरीके की अलमीरा आती हैं, तो आप इसको क्लाइडरश्रंक या इसको गार्डरोब भी कहते हैं। मैंने नेक्स्ट आइटम में इंक्लूड किया है, बट इसे डेयर क्लाइडरश्रंक भी आप कह सकते हैं। फिर आता है दास बुशर रेगाल, द बुक शेल्फ, डेयर स्टूल, द चेयर। अब यहाँ पे देखिए ये डेयर जेसल से थोड़ी अलग है क्योंकि वो आर्म चेयर कहलाते हैं। ये बेसिकली ऑफिस में बैठने वाली है, घरों में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, होती हैं डाइनिंग टेबल में जैसी होती हैं, तो आप उसको डेयर स्टूल कह सकते हैं। डेयर कूल श्रंक, डेयर कूल श्रंक। कूल, कूल मीन्स होता है कूल ना, ठंडा। श्रंक इस काइंड ऑफ जो चारों तरफ से बंद हो, जैसे क्लाइडर श्रंक है ऐसी तरह से कूल श्रंक मतलब कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। डी कमोड, द ड्रेसर, काइंड ऑफ ड्रेसिंग टेबल है, छोटा सा है, और इसी तरीके की डिज़ाइन को जनरली कहा जाता है डी कमोड। डी गार्डरोब, डी गार्डरोब, द वार्डरोब। यही क्लाइडरश्रंक मैंने जैसे बताया, क्लाइडरश्रंक भी इसको आप कह सकते हैं, गार्डरोब। फिर आता है डी शेर, डी शेर, जैसे हम लोग शेर कहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही प्रोनाउंसिएशन है बट एंड में ए है, शेर, डी शेर। द सीजर्स, कैंची। डी ग्लूह बीर्न, डी ग्लूह बीर्न, द बल्ब। ग्लू, ग्लू मीन्स होता है ग्लो ना, ग्लो करता हुआ बीर्न। अब बीर्न का क्या मतलब होता है? बीर्न अगर अकेले वर्ड देखा जाए तो बीर्न का मतलब होता है नाशपाती, जो फ्रूट होता है ना खाने वाला, नाशपाती। वो जो बल्ब है, अब ये बल्ब जो है वो नाशपाती के टाइप का, शेप का है, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्लू बीर्न। थोड़ा फ़नी है बट याद करने के लिए बहुत इजी है, इससे आप दो वर्ड सीख सकते हैं, एक तो नाशपाती और दूसरा बल्ब। दी ग्लू बीर्न।
फिर आता है डी लाइटर. डी लाइटर, लाइटर मतलब द लैडर, सीढ़ी. दस बिल्ड द पिक्चर, जो घर में हम लोग आमतौर पे पिक्चर टांगते हैं. कोई भी पिक्चर आप हो, आपके फ़ोटो फ्रेम हो या फिर कोई और भी एनिमल्स का या किसी चीज़ का, वाटरफॉल का, उसको आप बिल्ड ही कहेंगे. दस बिल्ड मीन्स द पिक्चर. द पिक्चर बोर्ड जो हॉल पे या वॉल पे लगी हुई है, आप उसको दस बिल्ड कह सकते हैं. डियर हमर, डियर हमर, द हैमर, हथौड़ी या हथौड़ा, जैसे भी आप कहना चाहें इसको. डियर बेशर, डियर बेशर, द कप. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे आप देख रहे हैं कॉफ़ी बेशर्स हैं जिसमें आप कॉफ़ी लेते हैं, स्टारबक्स या किसी भी कॉफ़ी को आप लेते हैं, इसमें इसको हम कहते हैं डेयर बेशर. बेसिकली ये पेपर मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल का ही होता है, तो उसको हम लोग जनरली बेशर कहते हैं. देन कम्स डेयर नागल, डेयर नागल. डेयर नागल मीन्स द नील, जो कील होती है. डी ज़ेग, डी ज़ेग, द सॉ, आरी. ये जैसे नीचे भी आप देखते हैं 10 होल्स देख सकते हैं. 10 हॉल्स, 10 हॉल्स, हॉल्स मतलब होता है लकड़ी. घर में अगर कोई भी लकड़ी है तो उसको आप 10 हॉल्स ही कहेंगे. ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पिक्चर में से मैंने लिखा है कि वुड लॉग्स ही होने चाहिए या वुड के बड़े गट्ठे नहीं. आप नॉर्मली घर में कोई लकड़ी होगी तो दैट इज़ ऑल्सो 10 हॉल्स, है ना. और जो आरी है द सॉ, जो ऊपर 22 नंबर पे है, वो इसको काटने के लिए यूज़ होती है. वही ये चीज़ है डी ज़ेग. 24 नंबर पे है आता है डेयर बेसन, डेयर बेसन. बेसन का मतलब होता है झाड़ू ना. द ब्रूम. जर्मनी में बेसिकली जो इंडियन ब्रूम होता है, झाड़ू होती है, वो नहीं मिलती है. इस तरीके की आपको देखने के लिए मिलेगी. और ये भी लोग जो हैं बाहर गार्डन्स को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि घरों में वहाँ पे मोस्टली जो हमारे वैक्यूम क्लीनर हैं वो यूज़ होते हैं. तो इस तरीके का ये आप जो ब्रूम है आप गार्डन एरिया में साफ़ करने के लिए देख सकते हैं वहाँ पर. और या फिर फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि जो हेक्सा होती है, हेक्सा मीन्स जो विचेस होती है ना, वो इस तरीके की झाड़ू में, जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा होगा, वो भी इसको लेके उड़ती हैं, तो उसके लिए भी ये फेमस है. ओके. देन आता है डे हैंड फिगर. डे हैंड फिगर का मतलब होता है हैंड ब्रश. 10 केयर ब्लश, 10 केयर ब्लश. अब केयर ब्लश जो है वर्ब से, वर्ब है केयरन. केयरन का मतलब होता है बेसिकली जो हम लोग कूड़ा कचरा उठाते हैं इस प्लास्टिक के डब्बे में. आई डोंट नो एग्जैक्टली हिंदी वर्ड तो नहीं, बट डस्ट पैन, हाँ, डस्ट उठाने के लिए आप यूज़ करते हैं. और तो वो वर्ब है केयर, है ना, तो सफाई करना जो होता है, तो उसी से वर्ड आया 10 केयर ब्लश या फिर डेयर हैंड बेसिन. आपने अभी देखा था बेसिन का मतलब होता है झाड़ू, और ये एक तरीके का हाथ का झाड़ू है, डेयर हैंड बेसिन. डेयर मॉप. द मॉप ये सेम ही है, इंग्लिश में भी पोछा लगाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको मॉप ही कहते हैं, द मॉप. डेयर आइमर, डेयर आइमर, द बकेट, बाल्टी. डेयर श्राउबेंजीयर, श्राउबेंजीयर, द स्क्रू ड्राइवर ना, पेचकस. डी श्राउबर, द स्क्रू, और ये स्क्रू स्क्रू ही है, हिंदी में भी स्क्रू. देन कम्स डी डेयर श्राउबन श्लूजल, द श्राउबन श्लूजल ना, द स्पैनर रेंच. द स्पैनर बेसिकली इसको पाना कहते हैं. और आपने देखा ये तीनों वर्ब जो हैं, तीनों नाउन जो हैं, श्राउबन जीहर, डी श्राउबो एंड डेयर श्राउबन श्लूजल, एक ही वर्ड से निकले, क्योंकि ये तीनों समहाउ रिलेटेड हैं. पेचकस से आप जो है हमारा स्क्रू है वो टाइट करते हैं, या स्क्रू को खोलने के लिए ही जो है श्राउबन श्लूजल जो है उसकी एक तरीके की, देखिए कि उस नील को या स्क्रू को खोलने की एक तरीके की चाबी है ना. श्लूजल मीन्स होता है चाबी. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ये तीनों वर्ड, श्राउबन श्लूजल, डी श्राउबू, श्राउबू, श्राउबे ना, डी श्राउबे एंड श्राउबन
ज़ीहर, ये तीनों वर्ड्स जो हैं एक ही वर्ड से निकले हैं, श्राउब से ना। ओके, देन आता है डी मुटर। डी मुटर मतलब माँ भी होती है, मगर यहाँ पे डी मुटर जो है नट को भी कहते हैं, नट एंड बोल्ट जो होते हैं उसको भी डी मुटर कहते हैं। फिर आता है डी जंग। डी जंग द प्लायर, जो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इसको आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या कहते हैं। हाँ, डी जंग, आई रियली डोंट नो गाइस इसको हिंदी में क्या कहते हैं। पेच नहीं, पेचकस, नो नो नो, पेचकस नहीं है, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, सॉरी। द टेलर, द प्लेट, प्लेट सब समझते हैं। डी टसर, द कप, डी टसर। 10 ग्लास, 10 ग्लास सेम है द ग्लास, बट स्पेलिंग का इसमें थोड़ा एक एस कम आता है। 10 ग्लास। 10 बिस्टेक, 10 बिस्टेक। द कटलरी। अच्छा, और द कटलरी जब हम कहते हैं ना तो ये तीन चार चीज़ें साथ में आती हैं, और ये तीनों इमेजेस में आई डोंट नो क्लियर है कि नहीं है, इसमें मैंने चारों को इंक्लूड किया नीचे भी इंडिविजुअली। तो 10 बिस्टेक का मतलब होता है सब चीज़ साथ में ना, चारों को मिला के हो गया कटलरी। 10 मेसर, इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे है 10 मेसर। द नाइफ, चाकू। दी गाबल, द फॉक, है ना। दी गाबल, गाबल मतलब जो नूडल्स खाने के लिए बेसिकली फॉक यूज़ होता है वो है। दी लॉफिल, लॉफिल, लॉफिल मीन्स होता है स्पून यानी कि चम्मच। फिर आता है डी फान। डी फान, पी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, फाना एफ से ही स्टार्ट लगता है, एफ से ही स्टार्ट होगा। डी फाना। दी फ्राइंग पैन। डी फानन हेबर, डी फानन हेबर। हेबर वर्ब जो है हेबन, हेबन से मतलब होता है उठाना, हेबना। और हेबन ये कि जब स्पैटुला जो होता है उससे आप सब्जियां उठा उठा कर इसको अलटते पलटते हैं ना, तो इसीलिए इसका है थोड़ी फानन हेबर, आप कुछ चीज़ उठा रहे हैं, फानन हेबर। और क्योंकि आप फानन में कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम है फानन हेबर दी स्पैटुला ना, करछी टाइप का आप कह सकते हैं, करछी, यस करछी। डियर टॉप, डियर टॉप मीन्स होता है द पॉट, काइंड ऑफ सॉसपैन, नॉट एग्जैक्टली सॉसपैन बट ये थोड़ा ऊंचा और गहरा होता है, जैसे हमारे यहाँ पतीला होता है, बट एग्जैक्टली जर्मन में पतीला करके कोई चीज़ नहीं होता। जब मैं भी वहाँ थी तो हम लोग भी इसी टाइप का एक टॉप जो था यूज़ करते थे। ये तो ये वहाँ के लिए, वहाँ के किचन के लिए बहुत कॉमन है। हमारे किचन्स में ये आजकल थोड़ा फैशनेबल वाला है, बट हमारे घरों में जनरली पतीला जो होता है इंडियन घरों में मिलता है, मगर ये आप अच्छा ऐसे याद कर लीजिए डियर टॉप, क्योंकि ये वहाँ पर तो आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। द पॉट एंड काइंड ऑफ सॉस पैन। फिर आता है डियर डेकल, डेकल मीन्स द लिड, जैसे आप ऊपरली इमेज में देखते हैं रेड कलर वाले में, द लिड मीन्स जो ढकने का ढक्कन होता है, अगर ग्लास का होगा तो ग्लास लिड हो जाएगा ना, डियर ग्लास डेकल। द स्पीगल, डियर स्पीगल, द स्पीगल मीन्स मिरर, शीशा। दस जीब, दस जीब, द सीव, छन्नी, ये छन्नी जैसे आप नूडल्स ड्रेन करना पानी को, या फिर सब्ज़ी वॉश करनी है, पालक वगैरह काफ़ी हरी सब्जियां इसमें धोई धोई जा सकती हैं और भी चीज़ें धुल सकती हैं, तो ये छन्नी को हम कहते हैं दास जीब। फिर आता है डिशुजल, डिशुजल द बोल, ग्लास बोल है, देख सकते हैं कटोरा टाइप का है, छोटा सा, छोटा बड़ा भी होगा तो शुजल ही कहेंगे उसको ना। दी ग्रोस शुजल, या दी देन कम्स दी काफ़ी फन, काफ़ी काना, काफ़ी काना। द कॉफ़ी पॉट, और ये बहुत ही जो टिपिकल काफ़ी काना है, बहुत पॉपुलर है इस टाइप का डिज़ाइन डॉइचलैंड में, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा उनके किचन में, डी काफ़ी काना। फिर आता है डी फ्लैशर, डी फ्लैशर मीन्स बॉटल, और किसी भी तरीके की बॉटल हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, किसी भी शेप एंड साइज़ की, सभी जो है फ्लैशर के अंदर ही आती हैं। द क्रूग, द जग, द वेशल लाइनर,
वेशलाइनर द क्लोथ लाइन, जो कि कपड़े टांगने की जो तार होती है उसको कहते हैं वेशलाइनर, डी वेशलाइनर। फिर आता है डी वेशक्लाउमन, चिमटियाँ, दी वॉश क्लिप्स, जो चिमटियाँ कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वेशक्लाउमन। Der Kleiderbügel, der Kleiderbügel, the hangers। क्लाइडर मीन्स होता है, क्लाइडुंग होते हैं कपड़े, है ना, क्लाइडर। और ब्यूगल, ब्यूगल भी वर्ड जो है वो आया ब्यूगल से। ब्यूगल भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रेस करना, आयन करना। तो ये जो वर्ड क्लाइडर ब्यूगल आता था इसका मतलब हो जाता है हैंगर। देखिए एक ही तरीके के इर्द गिर्द घूमते हुए शब्द हैं, बता इसलिए रही हूँ ताकि आपको तरह तरीके से याद आए कि अच्छा क्लाइडिंग मीन्स कपड़े, क्लाइडर ब्यूगल मीन्स हैंगर्स, और ब्यूगल एन लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा प्रेस करना, जो एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं ब्यूगल। फिर आता है डेयर पिंजल। पिंजल का मतलब होता है ब्रश, किसी भी तरीके का ब्रश, भले ही मेकअप ब्रश हो या आर्ट ब्रश हो, आप उसको कहते हैं डेयर पिंजल। डी रोलर, रोलर जो पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वॉल या किसी भी तरीके की पेंटिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डी रोलर। दस किसन, दस किसन, दस किसन मीन्स अ पिलो, तकिया, और इसको हम लोग कफ किसन भी कह सकते हैं, कह सकते क्या कहते हैं, दस कफ किसन। कफ मतलब कि सर को चूमता हुआ, है ना, क्योंकि जो हमारा तकिया है वो हमारे हमेशा सर के नीचे रहता है, इसलिए इसका नाम एक दूसरा नाम है कफ किसन। दस कफ किसन, दस किसन भी कह सकते हैं, ये भी सब समझते हैं कि इसका मतलब होता है पिलो। दी डेकर, द बेड कवर। फिर है दी उअर, द क्लॉक, घड़ी। डेयर श्लूजल, श्लूजल द की। ये श्लूजल और अभी हमने जो शुजल देखा था उसमें एक एल मिसिंग था, तो ये एक ही तरीके का वर्ड है, मगर इसमें एल है, उसमें एल नहीं होता, वो होता है शुजल। ये है श्लूजल, इसमें ल है, लू, श्लूजल। द कीज, चाबियाँ, चाबी जो है। फिर आता है द फेंस्टर मीन्स विंडो, खिड़की। द ट्यूअर, द ट्यूअर द डोर, दरवाज़ा। दस श्लूजल ब्रेड। अब ये श्लूजल चाबी है, और चाबी को टांगने का जो होता है ना, कई लोगों के घर में जब एंट्री करते हैं तो एक छोटा सा वुड का लॉग होता है जिसमें आप चाबी टांग सकते हैं। सो बेसिकली ये वो है, द की होल्डर, द श्लूजल ब्रेड, सॉरी। द हाकन, द हाकन द हुक, जो हुक यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हाकन। द मंटल, द मंटल मतलब द कोट, और किसी भी टाइप का कोट हो सकता है, छोटा बड़ा, उसको वो सब डे मंटल की कैटेगरी में आएंगे। डे रेगन शेम, डे रेगन शेम द अम्ब्रेला मतलब छाता या छतरी। डे कॉर्ब, द बास्केट, डे कॉर्ब, कॉर्ब बेसिकली इसी टाइप की बास्केट को हम कहते हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, बट जनरली कॉर्ब कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेयर कॉर्ब मीन्स ये जो जिसमें आप फ्रूट्स रखते हैं या फ्लावर्स आते हैं, बेसिकली उसको डेयर कॉर्ब हम कहते हैं, बट आई गेस प्लास्टिक के बास्केट्स के लिए भी आप उसको प्लास्टिक कॉर्ब कह सकते हैं। द ब्लूमन टॉप, डेयर ब्लूमन टॉप, द फ्लावर पॉट, द ब्लूम, द ब्लूम द फ्लावर मतलब फूल, द ब्लूम। द गीज खाना, दी गीज खाना द वाटरिंग कैन, जो पानी डालने के लिए हम लोग कैन यूज़ करते हैं उसको कहते हैं गीज खाना। और वर्ब जो है दैट इज़ गीजन, पानी डालने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस को कहते हैं गीजन, द ब्लूमन गीजन। अब ये थोड़ा किचन से रिलेटेड आइटम्स हैं। डेयर श्वम, डेयर श्वम मतलब द स्पॉन्ज, जैसे यहाँ पे स्कॉच ब्राइट का मैंने यूज़ किया है, इस तरीके के जो स्पॉन्ज होते हैं बर्तन धोने के लिए उसको कहते हैं श्वम। फिर आता है दी गेशियर टूख,
das Geschirrtuch, das द टी टॉवल ना, जो इस तरीके के टॉवल्स आपको इंडिया में भी बहुत देखने को मिलेंगे। इनको फ़ोटो में भी लिखा है टी टॉवल्स, जो इस तरीके के चेक शेप्स होते हैं, उसको आप कहते हैं दी गशीर टूख। फिर हैंड टॉवल्स आते हैं, उसको कहते हैं दस हैंड टूख, हाथ धोने के लिए जो होते हैं हैंड टूख, हाथ पोंछने के लिए, दस हैंड टूख द टॉवल। Der Vogelkäfig, der Vogelkäfig, द बर्ड केज। दो वर्ड्स हैं, फोगल, फोगल मतलब चिड़िया, और केफिश मतलब पिंजरा। तो फोगल केफिश मतलब टुगेदर इट इज़ बर्ड केज, चिड़िया, चिड़िया जिसमें रहती है, दे आर फोगल केफिश। और ये दो लास्ट वर्ड्स जो हैं कंप्यूटर रिलेटेड हैं, द माउस, एंड लास्ट इज़ डी टस्टाटुआ, डी टस्टाटुआ मतलब कि द कीबोर्ड। ओके गाइज, ये थे 75 हाउस होल्ड आइटम्स जो कि हम अपने डे टू डे बेसिस पर देखते हैं और बहुत कॉमनली घरों में मिलते हैं। ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स के जो हैं मैंने आर्टिकल्स के साथ दिए हैं। आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जर्मन ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट इनका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके बिना आप ग्रामर अच्छे से नहीं लिख सकते। और नेक्स्ट वीडियो प्रपोजिशन बहुत जल्दी मैं पोस्ट करूँगी, उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको इन सारे आर्टिकल्स की प्लस वर्ड्स की। ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, उसको खूब शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, प्लीज़ इसको सर्कुलेट कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस जो हैं हमेशा उसके अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चूस।